आपने लोक कथाएं सुनी है क्या? और वो भी रूसी लोक कथाएं। लोक कथाएं होती हैं कहानियां जो सालों से हम सुनते आ रहे हैं। आज मैं एक रूसी लोक कथा आपके लिए लाई हूं, मुर्गा और सेम का दाना। और कहाँ सुनेंगे? अम्मू एंड यू चैनल पर सुनेंगे, जहां मैं हूं अम्मू और आपके लिए हर बार की तरह बड़ी सुंदर और रोचक कहानी लेकर आई हूं। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ कहानी मुर्गा और सेम का दाना। एक बार एक मुर्गा था और एक थी मुर्गी। एक रोज मुर्गा बगीचे में जमीन खोद रहा था। खोदते खोदते उसे सेम का एक दाना मिला। कुड़ुक कुड़ुक कुड़ुक, मुर्गा चिल्लाया। मुर्गी ले, सेम का दाना खा। कुड़ुक कुड़ुक कुड़ुक, धन्यवाद मुर्गे, मुर्गी ने जवाब दिया। इसे तुम ही खा लो। मुर्गे ने सेम के दाने में चोंच मारी और उसे उठाकर निगल गया। सेम का दाना उसके गले में जाकर अटक गया। वह चिल्लाया, मुर्गी कृपया आओ और जल्दी से मेरे इस सेम के दाने को निकालने में मदद करो। नदी से मेरे पीने के लिए थोड़ा सा पानी मांग कर लाओ। सो मुर्गी बेचारी क्या करती, दौड़ती दौड़ती नदी के पास पहुंची। नदी नदी, मुर्गे के लिए मुझे थोड़ा सा पानी दे दे, क्योंकि मुर्गे के गले में सेम का दाना अटक गया है। मगर नदी ने कहा, पहले लीपा के पेड़ के पास जाओ और उससे एक पत्ती मांग कर लाओ, तब मैं तुम्हें पानी दूंगी। सो मुर्गी बेचारी क्या करती, दौड़ती दौड़ती लीपा के पेड़ के पास पहुंची। लीपा के पेड़, मुझे एक पत्ती दे दो। मैं पत्ती नदी के पास ले जाऊंगी और नदी मुर्गे के लिए मुझे थोड़ा सा पानी देगी, क्योंकि मुर्गे के गले में सेम का दाना जो फंस गया है। मगर लीपा के पेड़ ने कहा, पहले किसी लड़की के पास जाओ और उससे एक धागा मांग कर लाओ। सो मुर्गी बेचारी क्या करती, दौड़ती दौड़ती एक लड़की के पास पहुंची। लड़की, अरे लड़की, मुझे एक धागा दे दे। मैं धागा लीपा के पेड़ के पास ले जाऊंगी। लीपा का पेड़ मुझे नदी के लिए एक पत्ती देगा और नदी मुर्गे के लिए मुझे थोड़ा सा पानी देगी, क्योंकि मुर्गे के गले में सेब का दाना अटक गया है। लड़की ने कहा, पहले कंघी बनाने वालों के यहाँ जाओ और उनसे एक कंघी मांग कर लाओ, तब मैं तुम्हें धागा दूंगी। मुझे मेरे बाल सुलझाने हैं। सो मुर्गी बेचारी क्या करती, दौड़ती दौड़ती कंघी बनाने वालों के पास पहुंची। कंघी बनाने वालों, मुझे एक कंघी दे दो जल्दी, मैं कंघी लड़की के पास लेकर जाऊंगी। लड़की लीपा के पेड़ के लिए एक धागा देगी, लीपा का पेड़ नदी के लिए मुझे एक पत्ता देगा और नदी मुर्गे के लिए मुझे थोड़ा सा पानी देगी, क्योंकि उसके गले में सेम का एक दाना अटक गया है। कंघी बनाने वालों ने कहा, पहले नान बाई के पास जाओ और हमारे लिए कुछ नान लाओ, तब हम तुम्हें कंघी देंगे, हमें जोरों की भूख लगी है। सो बेचारी मुर्गी क्या करती, दौड़ती दौड़ती नान बाई के पास पहुंची। नान बाई, मुझे कुछ नान दे दे, मैं नान कंघी वालों के पास ले जाऊंगी। कंघी वाले लड़की के लिए मुझे एक कंघी देंगे। लड़की लीपा के पेड़ के लिए मुझे एक धागा देगी। लीपा का पेड़ मुझे नदी के लिए एक पत्ता देगा और नदी मुर्गी के वास्ते मुझे थोड़ा सा पानी देगी, क्योंकि उसके गले में सेम का एक दाना अटक गया है। कंघी वालों को बड़ी तेज भूख लगी है। नान बाई ने कहा, पहले लकड़हारों के पास जाओ और हमारे लिए जलाने की कुछ लकड़ी लेकर आओ। सो मुर्गी बेचारी अब क्या करती, वह दौड़ती दौड़ती लकड़हारों के पास पहुंची। लकड़हारों, नान बाई के लिए मुझे जलाने की कुछ लकड़ी दो। नान बाई मुझे कंघी वालों के लिए कुछ नान देगा। कंघी वाले मुझे लड़की के लिए कंघी देंगे। लड़की मुझे लीपा के पेड़ के लिए एक धागा देगी। लीपा का पेड़ मुझे नदी के लिए एक पत्ता देगा और नदी मुर्गी के लिए मुझे पानी देगी, क्योंकि मेरे मुर्गे के गले में एक सेम का दाना जो अटक गया है। लकड़हारों ने आखिर में मुर्गी को जलाने के लिए कुछ लकड़ी दे दी। बड़े दयालु जो थे। अब मुर्गी जलाने की लकड़ी लेकर नान बाई के पास गई। अब नान बाई उस लकड़ी का क्या करेंगे, जलाएंगे, तभी तो उसमें नान बनाएंगे।
नान बाई ने उसे कंघी वालों के लिए कुछ नान दे दिए। कंघी वालों ने उस नान बाई के दिए हुए नान ले लिए और खुशी से खाए और उस लड़की के लिए एक कंघी दे दी। लड़की क्या करेगी? लड़की अपने उलझे बाल सुलझाएगी। लड़की ने उसे लीपा के पेड़ के लिए एक धागा दे दिया। लीपा के पेड़ ने उसे नदी के लिए एक पत्ता दे दिया और नदी ने उसे मुर्गे के लिए थोड़ा पानी दे दिया। मुर्गे ने पानी पिया तो सेम का दाना गले के नीचे उतर गया और वह जोर से खुशी से बांग लगाया। उसने कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, और मुर्गी तो खुशी से उछल ही पड़ी क्योंकि उसके मुर्गे के गले से सेम का दाना निकल गया था। तो बच्चों, देखा आपने कितने लोगों की जरूरत पड़ी एक समस्या के सुलझाने के लिए। ऐसे ही होता है, लेकिन सब ने एक दूसरे की मदद की तो सबकी जरूरतें पूरी हो गई। कहानी कैसी लगी बताइए तो? अच्छी, जरूर अच्छी लगी होगी, लेकिन मुझे लिखकर बताइए। कहानी में कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि आप अगर उस मुर्गी की जगह पर होते, आप क्या करते? आप भी मुर्गे के लिए इतनी दौड़ भाग करते क्या? मुझे तो लगता है जरूर करते, लेकिन आप अपनी सोच मुझे जरूर बताइए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भाई, धन्यवाद देने के बाद आप भी कुछ मेरी मदद करिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करिए। सारे दोस्तों के साथ, सारे परिवार के साथ अम्मू एंड यू चैनल का लिंक शेयर करिए, जिससे अम्मू की कहानियाँ हर रोज सुनने वालों की गिनती बढ़ती जाए। मैं जल्दी ही आऊंगी ऐसी ही एक बड़ी रोचक कहानी लेकर। और पता है आपको मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी रोचक कहानियां आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी। कितनी तरह तरह की कहानियां मैं लाती हूँ। आपको अगर कोई विशेष कहानी सुननी हो वो भी लिखकर आप भेज सकते हैं। तो तब तक, जब तक मैं दोबारा आती हूँ, अम्मू की तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार और टाटा।